वेलकम गाइस। आई होप कि आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन के वीडियोस को, इसके प्रीवियस जो आया था। एंड ये है डिवीज़न, मीन्स डेसिमल के डिविजन्स कैसे करते हैं। जो लोग नए आए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल बटन प्रेस करें, जैसे कि न्यू आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। पूरा वीडियो को देखा कीजिए, जैसे कि बहुत सारे टिप्स आपको नए नए मिल जाते हैं और कैलकुलेशन में बहुत ही इजी हो जाता है, आगे भी जाके और अभी भी हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम लोग सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और इसके बाद इसको नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, बाई लिख करके और 1 के बाद हमें उतने ज़ीरोज़ देने हैं जितने डिजिट के बाद पॉइंट्स लगे। मतलब यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन अगर 0.4 है जैसे देख रहे हो, तो इसमें एक डिजिट के बाद लगाया तो हम लोग 1 ज़ीरो लगाएंगे। अगर 2 डिजिट होता तो 2 ज़ीरोज़ लगाते और फिर नीचे और ऊपर दोनों जगह पॉइंट लिखते हैं, मतलब ज़ीरोज़ के राइट में, तो दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ से हट जाता है डेसिमल पॉइंट। 0.4 डिवाइडेड बाई 2, 0.4 में से पॉइंट हटाने के लिए बाय हम लोग 1 ज़ीरो लगाते हैं और फिर डिवीज़न को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में और 2 को रेसिप्रोकल लिखते हैं 1/2। नाउ यू कैन सी दैट 2 से हम लोग 4 को कट कर सकते हैं। यस, आप लोग जो है क्रॉस में भी कट कर सकते हो, तो 2 1 ज़ा 2 होगा और 2 2 ज़ा 4 होगा, तो इट बिकम्स 2/10। अब 2 से 2 और 10 भी कैंसिल होगा, बट हम लोग करेंगे नहीं, बिकॉज 10 रहने पर, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 रहने पर हम लोग इजीली इसका डिवीज़न जो है एक्चुअल डिवीज़न किए बिना ही कर सकते हैं। तो हम लोग 0 के बाद पॉइंट लगाते हैं नीचे और ऊपर भी हम लोग एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो आंसर होता है 0.2। डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 रह जाता है क्योंकि 0.0 हट जाता है, इसलिए हम लोग उसे नहीं लिखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है 0.35 डिवाइडेड बाई 5। तो आपको पता है क्या करना है, 0.35 बाई 1, 2 ज़ीरो पुट करेंगे बिकॉज इट हैज़ पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड, राइट, और फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 5 जो है 1/5 हो गया। अब 5 से हम लोग 35 को इजीली कैंसिल ऑफ कर सकते हैं, 5 7 ज़ा 35। अब हम लोगों को डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ है जो उसके बाद पॉइंट देना है राइट साइड से, 1.00 होगा, तो हम लोगों को 7 में भी वैसे ही देना है, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट है मतलब 7 है, तो उसके पहले हम लोग 0 पुट करेंगे, तब 2 डिजिट हो जाएंगे, तो 07 के पहले दे देना है और इसका आंसर फिर हो जाएगा 0.07। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.48 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे फिर से 0.48 2 के बाद है, तो 2 ज़ीरो लगा दिया नीचे डिनोमिनेटर में और फिर इनटू कर दिया और 1/4 लिख दिया। अब 4 से कैंसिल करते हैं हम लोग, तो आता है 62, और 62 में 2 के बाद इजीली लगा सकते हैं हम लोग पॉइंट। ऊपर भी लगाया 62 के लेफ़्ट साइड में 0.62 हुआ, बाई 1.00 हुआ, 0 0 हटा देंगे, बच गया, आंसर बन गया 0.62। इसी प्रोसेस से सभी क्वेश्चंस को करना है, तो मैं थोड़ा स्मॉल कर देती हूँ, शॉर्ट कर देती हूँ वीडियो को, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चेक कर सकते हो कैसे पॉइंट लगे हैं सब में। ओके, क्वेश्चन में जैसे आप देख सकते हैं कि हमें 10 से ही डिवाइड करना है सारे क्वेश्चंस में, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 10 मतलब बाय 10 तो ऑलरेडी है, तो बाय 10 के लिए एक पॉइंट तो आएगा ना ऊपर, लेकिन पॉइंट तो ऑलरेडी है, तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट जो है 0 के लिए 10 के लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज़ ये डिवाइडेड बाय है, तो पॉइंट जो है बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में जस्ट उल्टा होता है, 0 लास्ट में आ जाता है तो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है।
इसे प्रीवियस वाले मेथड के अनुसार मैं करके दिखाती हूँ तो आप इजीली समझ जाओगे। देखो 4.8 बाई हम लोग पॉइंट हटाने के लिए लिखते हैं क्या, बाई 10, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो 48/10 और रेसिप्रोकल करके लिखेंगे इंटू 1/10, तो यहाँ 10 इंटू 10 हो जाएगा 100। नाउ वी हैव 48/100, तो 100 में 2 ज़ीरो है तो 2 लेफ़्ट साइड हम लोग पॉइंट लगाएंगे और ऊपर भी 2 लेफ़्ट साइड हम लोग पॉइंट लगाएंगे, तो हुआ 0.48 आंसर। तो यहाँ ऐसे इसी वजह से हम लोग डायरेक्टली ही कर सकते हो आप लोग, और कंक्लूज़न यही है कि हम लोग लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे। अगर 100 होता तो 2 पॉइंट लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते, अगर 1000 होता तो 3 पॉइंट लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते। ऑलराइट, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन में देखो कि 100 है डिवाइडेड बाय 100, तो 2 ज़ीरो है तो हम लोग 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना होगा कि कितने डिजिट्स हैं और किस तरह से हम लोग शिफ्ट करें। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखो 2.7 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 ज़ीरो के लिए हमें 2 डिजिट होना चाहिए शिफ्ट करने के लिए, बट यहाँ तो सिर्फ एक डिजिट है, दैट इज़ 2 है, तो उसके पहले हम लोग एक ज़ीरो लगा देंगे तो 2 डिजिट हो गया। तो अब हमारा आंसर हो गया 0.027 और 0.027। उस तरह सेकंड में देखो 0.3 डिवाइडेड बाई कितना है, 100 है, तो इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट के लेफ़्ट साइड 2 डिजिट होना चाहिए, जबकि कोई भी डिजिट नहीं है, एक ज़ीरो दिया हुआ है जस्ट ऐसे ही, तो हम लोग 2 ज़ीरो लगा देते और फिर शिफ्ट कर देते हैं 2 ज़ीरो के इस तरफ लेफ़्ट साइड, तो हो जाता है 0.003 इसका आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा 0.0078, नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा 4.326 और उसके बाद नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा 0.236 एंड उसके बाद वाला हो जाएगा 0.9853। सब में मैंने 2 शिफ्ट किया है लेफ़्ट साइड पॉइंट को। और अब ये फोर्थ क्वेश्चन में आप देखो कि सब में 1000 से ही डिवीज़न किया गया है, तो बाई रेसिप्रोकल करके जब लिखते हैं तो इंटू 1/1000 होता है ना, तो 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो 3 ज़ीरोज़ मतलब 3 डिजिट हम लोग लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 7.9, 9 के पहले हमारे पास पॉइंट के पहले केवल एक डिजिट है 7, तो 2 ज़ीरो और लगा देंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर 0.0079। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का हो जाएगा 0.0263 और फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का हो जाएगा 0.03853। इसमें तो ऑलरेडी 3 डिजिट है तो 0.1289 आंसर होगा, और अब इसके बाद वाले में हो जाएगा 0.0005 आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फीडबैक जो है कमेंट में लिखें, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं कितने जल्दी बना दूँ वीडियोस इस क्लास के और इसके दूसरे क्लासेस के भी और इससे रिलेटेड वीडियोस भी। Okay, thank you all of you for viewing my videos.